अस्सलाम वालेकुम। हमना विद ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश। आज का लेसन है आप लोगों का लेसन नंबर 26 एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट। जैसे आप लोगों ने 25th लेक्चर में कवर किए थे जनरल रिपोर्ट के बारे में, उसमें जो रिपोर्ट आपकी पढ़ते हैं मतलब रीडर्स जो होते हैं उनके माइंड में यही क्वेश्चन होते हैं कि उनको क्या फ़ायदा है आपकी रिपोर्ट पढ़ने का, और आपकी जो रिपोर्ट लिखी हुई है वो दुरुस्त है या आपकी अपने डिसलाइक्स और लाइक्स हैं या आपने कहीं सर्वे किया है। जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों ने 25th लेसन में पढ़ी थी। और आज जो है एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है आप लोगों ने। फर्स्ट है डेफिनेशन एम्पेरिकल रिसर्च की। An empirical research is a research that reports the results of a study and uses data derived from actual observation or experiment। आप जो भी स्टडी कर रहे हो लेकिन वो जो है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के थ्रू आएगी, वो एम्पेरिकल रिसर्च होगी। या आपका क्विज भी आ सकता है और आपको डेफिनेशन भी दे सकते हैं 2 नंबर की। आप लोगों को पता तो है कि आप लोगों के जो पेपर हैं वो क्विज़ भी होते हैं और 40 मार्क्स के क्विज़ हो गए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा जी, सच रिसर्च इज़ यूज टू आंसर अ क्वेश्चन और टेस्ट अ हाइपोथेसिस। ये जो एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये क्यों तैयार की जाती है? ताकि हम लोग आंसर्स दे सकें उन क्वेश्चंस का या हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जिनके बारे में लोग पूछते हैं सवालात। You will be able to use the superstructure for empirical research report most successfully if you understand the purpose of the research। अगर आप superstructure empirical research का फॉर्म करना चाहते हो तो उसको आप तभी फॉर्म कर सकेंगे जब आप उस रिसर्च रिपोर्ट का आपका पर्पस मालूम होगा या आप उस पर्पस को, उस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट है यू विल बी राइटिंग टू पीपल हु विल मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर रिपोर्ट। और हमने क्या करना होता है, ये रिपोर्ट क्यों तैयार करनी होती है? ताकि लोग हमारी रिपोर्ट का पढ़ें और अपनी डिसीजन जो है वो आसानी से अपना फैसला ले सकें। अब जनरल रिपोर्ट भी हम लोगों ने 25th लेसन में की थी, रिपोर्ट लिखी है, एक रिपोर्ट लिख दी गई है, उसमें आपने उनको रिकमेंडेशंस भी की हैं, उनको कंक्लूजन भी बताई है भी इस बात का अगर ये मसला आपका है तो हमने सर्वे किया है या हम लोगों ने इस बात की तह तक पहुँचे हैं, तब हमें एक रिज़ल्ट मिला है कि अगर हम लोग ये चीज़ ना करें। सिंपल मैं आपको एक बात देती हूँ। क्या कहते हैं, आपके पेपर हैं एज अ स्टूडेंट, जब मेरी अपनी जो है स्टडी लाइफ थी, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, हमारी जो स्टडी लाइफ है या हम लोग जब स्टडी का सोचते हैं तो कहते हैं नहीं कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। वो कल करते 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 हमारे एग्ज़ाम डे आ जाता है। तो ये जो है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप रिसर्च करो इस बात पे, तो हमें तकरीबन हर बच्चा ही ऐसा नज़र आएगा जो कहेगा कि नहीं अभी टाइम है, कल स्टार्ट करेंगे, आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो ये जो चीज़ है इस पे हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं कि बच्चों को उनके पेरेंट्स भी थोड़ा मोटिवेट करें, बच्चे खुद भी अपने आप को पढ़ाई की तरफ लेके आएँ। ये जो आजकल मोबाइल आए हुए हैं ये पढ़ने ही नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। फिर अगर हम अपनी रिपोर्ट किसी इंसान को आगे रीड करने के लिए दें तो उनको भी पता होगा कि हाँ ये बात है ऐसी, ये अपनी डिसलाइक्स या लाइक्स नहीं है, रियल में ये बात ऐसी ही है। तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एक आयशा का एक्सपेरिमेंट है जो इंजीनियर्स यूज़ कर रहे हैं, वो डिज़ाइंस इंजन्स फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है। और दूसरी तरफ है कि एक रिज़ल्ट है अनम के सर्वे का, और उसने क्या किया है, विल बी यूज्ड बाय द स्टेट एजेंसी इन चार्ज ऑफ आउटडोर रिक्रिएशन एज इट डिसाइड्स। अनम की सर्वे रिपोर्ट लेके जा रहे हैं और वो सारे
एक स्टेट एजेंसी आउटडोर काम रिक्रिएशंस के लिए उस सर्वे को यूज़ कर रहे हैं। ये एग्जांपल्स पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। और यह द रिसर्च इज़ कैरिड आउट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इज़ पब्लिश्ड इन साइंस जर्नल्स एक्सेट्रा। ये आपका फिर से क्विज है कि आप जो रिसर्च हम लोग करते हैं वो किस लिए होता है कि हम लोग ह्यूमैनिटी को कुछ अच्छा प्रेफरेंस दें, कुछ अच्छी बात बताएं ताकि वो उस पर अमल करें, उनको कोई फ़ायदा। और ये जो है साइंस जर्नल्स में पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट है आप लोगों का द क्वेश्चन रीडर्स आस्क मोस्ट। वही जैसे आपका 25th लेसन में जनरल रिपोर्ट्स में था, जो भी आपकी रिपोर्ट पढ़ेगा, चाहे वो एम्पिरिकल रिपोर्ट हो, जनरल रिपोर्ट हो या जो भी हो, उनका पहला क्वेश्चन यही होगा कि वो आपकी ये रिपोर्ट जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उनके सामने। आपने ये रिपोर्ट लिखी है, उसमें उनका क्या फ़ायदा है, वो क्यों रीड करें, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब whether it aims to support practical decisions, extend human knowledge or achieve some combination of two purposes। आपने अपनी जो है रिपोर्ट प्रैक्टिकल डिसीजन के लिए लेनी है या लोगों का जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए लिखी है, जो भी है उसके दो पर्पस होंगे। ऑलमोस्ट ऑल एम्पिरिकल रिसर्च आर कस्टमरली रिपोर्टेड इन द सेम सुपर स्ट्रक्चर। जैसे आपका जनरल रिपोर्ट में सुपर स्ट्रक्चर था, 6 सब डिवीजन की हुई थी, ऐसे ही आपकी एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट की भी सुपर स्ट्रक्चर मौजूद है। दैट्स बिकॉज रीडर्स ऑफ ऑल टाइप्स हैव द सेम 7 जनरल क्वेश्चंस अबाउट इट। क्योंकि जो आपके रीडर्स हैं उनके साथ जो है जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो आप एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट में भी तकरीबन सेम ही होते हैं और जनरल रिपोर्ट में भी सेम होते हैं। पहला क्वेश्चन देख लें, व्हाई इज़ द रिसर्च इम्पॉर्टेंट टू अस। जो रीडर्स हैं उनका क्वेश्चन होता है कि आपके जो रिसर्च रिपोर्ट है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। रीडर्स कंसर्न विद सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वांट टू नो व्हाट प्रॉब्लम्स योर रिसर्च विल हेल्प एड्रेस। आपके रीडर्स जो हैं वो कंसर्न सिर्फ उस चीज़ से करते हैं कि आपने जिस मसले पर बात शुरू की है या रिपोर्ट शुरू की है उसमें आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है और आपने किस बिना पर अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार की है। रीडर्स कंसर्न विद एक्सटेंडिंग ह्यूमन नॉलेज वांट टू नो हाउ यू थिंक। और दूसरी तरफ आपकी जो रिपोर्ट है जो आपने तैयार की है, जाहिर बात है वो आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स पर नहीं रहती। वो आपने सर्वे किया होता है लोगों से, चाहे आपने पूछा हो या जो भी है, तो आपकी जो रिपोर्ट है वो बहुत से प्रोसेसेस से गुजर के एक रिपोर्ट तैयार होती है। तो इससे क्या होता है कि जो रीडर्स होते हैं उनकी नॉलेज में भी इजाफा होता है और वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप जो हैं वो क्या सोचते हैं। योर रिसर्च विल कंट्रीब्यूट टू व्हाट ह्यूमंस शुड नो। और आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट होती है उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है उस बात का कि लोगों को या इंसानों को क्या जानना चाहिए और किस बात से वो नावाकिफ़ हैं, आगाह नहीं है, और आपने उनको आगाह करना है। What were you trying to find out? आप जो है उसमें क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। A key part of an empirical research project is the careful formulation of the research questions that the project will try to answer। आपकी जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, आपने जिस पर रिसर्च की है, जिस बात पर, जिस मसले पर, उसका मकसद क्या होता है कि आपने फार्मूलेट करना होता है उन सारे क्वेश्चंस को जो एक रीडर के या एक इंसान के माइंड में होते हैं, और आपके प्रोजेक्ट में उन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मौजूद होंगे, तभी आपकी जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट है वो अच्छी कहलाई जाएगी और लोग उसको प्रेफर करेंगे। वाज योर रिसर्च मेथड साउंड। उनके माइंड में ये भी होता है कि पता नहीं आपकी जो रिसर्च आपने की है या प्रोजेक्ट जो बनाया है वो एक बेहतर भी है या नहीं है। जाहिर बात है मैं आपको कहती हूँ कि जॉब एप्लीकेशन लेटर सिंपल जाते हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर पहुँचे हैं स्कूल में प्रिंसिपल के टेबल पर, तो अब
प्रिंसिपल के माइंड में यही होगा ना कि इतने लेटर्स जो आए हैं वो कैसे रीड करेंगे या क्या। तो एक जो पीछे मैंने आपको लेसन्स में बताया भी था कि एक पैटर्न है जॉब एप्लीकेशन का, पहले आपने अपना नाम लिखना है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो ये है कि आपने एक टेबुलेटेड फॉर्म में बात को लिखना है। जब एक मैसी जो है ना लिखी जाए ना चीज़, उसको पढ़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। टेबुलेशन फॉर्म में जब लिखते हैं तो एक टेबल की फॉर्म में आपको चीज़ नज़र आ रही होती है और वो जल्दी जल्दी पढ़ी जा सकती है। एक टेबल आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें। अब यही जो है एक टेबल आपका ऊपर पूरा पेज लिखा हुआ है। अब उसको पढ़ने से बेहतर था बंदा ये वाला एक टेबल पढ़ ले तो चीज़ जल्दी क्लियर हो जाएगी। देख लें रिपोर्ट एलिमेंट क्या है, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च है, मेथड है, रिजल्ट्स है, डिस्कशन है, डिसीजन पिछले लेक्चर में भी डिसीजन कह रही थी, डिस्कशन है, कंक्लूजन है और रिकमेंडेशन है। पहला जो क्वेश्चन था व्हाई इज योर रिसर्च इम्पोर्टेंट टू अस, उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है आपका कि आप जो है किस बात पर किस मसले पर बात कर रहे हैं या किस मसले पर रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और आपकी रिसर्च जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है रीडर्स के लिए। जी थर्ड जो है क्वेश्चन वो क्या था, वाज योर रिसर्च मेथड साउंड, आपकी जो रिसर्च है, जो रिसर्च मेथड है वो अप्रोप्रिएट है भी कि नहीं, आपने जो जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं या जिस टाइप से आपने डेटा कलेक्ट किया है वो सारा एक आपके मसले के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। यही चीज़ आपका थर्ड क्वेश्चन है उनका रीडर्स का। और अगर आपकी अप्रोप्रिएट नहीं होता आपकी रिसर्च रिपोर्ट के साथ मेथड वगैरह और सारी चीज़ें, तो क्या होता है, रीडर्स जो हैं आपकी ना तो रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कंक्लूजन पर और ना रिकमेंडेशंस पर। व्हाट रिजल्ट्स डिड योर रिसर्च प्रोड्यूस, आपकी जो रिसर्च आपने की है उसमें रिजल्ट क्या आए हैं। ये जो है नेचुरली हम लोग जब भी कोई काम करते हैं उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार होता है। आप जनरली देख लें खुद ही, आपके ग्रैंड क्विज हुए उसके रिजल्ट का इंतज़ार शायद आपको होगा और डर भी लगता है कि पता नहीं उनका रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होती है। हाउ डू यू इंटरप्रेट दोज रिजल्ट्स, आपने इंटरप्रिटेशन कैसे किया उन रिजल्ट्स की। अपना रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया है, रिजल्ट्स आए हैं, उसको इंटरप्रेट आप किस लिहाज से कर रहे हैं कि लोगों के लिए वो मीनिंगफुल हो। इसको देख लें, योर रीडर्स विल वांट टू इंटरप्रेट दोज रिजल्ट्स इन वेज दैट आर मीनिंगफुल टू देम। आपके रिजल्ट्स जो हैं इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, रीडर ने पढ़ा, एक इंसान पढ़ रहा, उसके जो वो मानी अखज़ करना चाहे वो आपके रिजल्ट से अखज़ कर सकता है। दूसरा इंसान, मेंटालिटी लेवल जो है हर एक की सेम नहीं होती, क्या पता आपके जो नेक्स्ट रीडर है उसकी कुछ ज़्यादा अच्छी इंटरप्रिटेशन हो और वो आपकी जो रिज़ल्ट है उस पर उसको ज़्यादा फोकस करे, उस पर ज़्यादा अमल करे और उसका ज़्यादा अच्छा मानी निकाल ले। What is the significance of those results? रिजल्ट आपने एक अपनी रिपोर्ट में दिया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। What answers do those results imply हाँ जी, for your research questions and how do your results relate to the problems, आपने जितने भी रिजल्ट्स दिए हैं उसका जो प्रॉब्लम आपने मसला जिस बिना पर आपकी रिपोर्ट तैयार हुई है उन दोनों का कनेक्शन है या नहीं। What do you think we should do, आपने रिकमेंडेशन देनी है। और रीडर्स कंसर्न विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आपका फिर से क्विज है, वांट टू नो व्हाट यू एडवाइस देम टू डू, आप क्या एडवाइस कर रहे हो उनको कि वो क्या काम करें जिससे उनका प्रॉब्लम, उनका मसला थोड़ा सा हल हो जाए या बेहतर हो जाए। मैंने एग्जाम्पल देनी थी,
आपको मैं कह रही हूँ एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करें कि हर घर में आपने सर्वे करना है, बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं पढ़ाई के बारे में। जब मेरा टाइम था या आप लोगों का टाइम है, खुद देख लें कि आप लोग कहते होते हैं आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं कल नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं उससे अगले दिन, आते आते आज नहीं कल आज नहीं कल करते करते आपका एग्ज़ाम वाला डे भी आ जाता है, लेकिन हमारी तैयारी नहीं होती है। तो यहाँ पर वही कल कल करते करते हमारा जो है एग्ज़ाम डे भी आ जाता है और हमारी तैयारी नहीं होती। तो इसमें हमने रिकमेंडेशंस क्या देनी है कि अम्मी अब्बू जो हैं वो जूता उठा के बच्चों के पीछे लग जाएं और उनसे पढ़ें, उनको मोटिवेट करें, और हम खुद भी अपने आप को थोड़ा सा अपनी स्टडी की तरफ फोकस दिलवाएं। और ये जो फ़ोन है ना आजकल, सेल फोन्स, इन्होंने ना जो पढ़ना भी होता है वो भी बस। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट्स टू आंसर द रीडर्स टिपिकल क्वेश्चंस अबाउट एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट। आपके जो 7 क्वेश्चंस ऊपर आपने रीड किए हैं उनके आंसर्स देने के लिए जिन्होंने रिपोर्ट तैयार करनी है, राइटर्स ने, उन्होंने 7 एलिमेंट्स पे आप उनकी रिपोर्ट जो है वो तैयार होती है। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। ये एक टेबुलेटेड फॉर्म में उन्होंने दे दिया है। रिपोर्ट के एलिमेंट्स क्या क्या थे? 7 एलिमेंट्स हैं। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, और आगे उन्होंने रीडर्स के क्वेश्चन दे दिए। रिसर्च इम्पोर्टेंट टू अस, ये इंट्रोडक्शन में आता है। ट्राइंग टू फाइंड आउट रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च है। रिसर्च मेथड साउंड, ये आपका मेथड है। रिजल्ट्स जो होते हैं वो रिजल्ट में आएगा। डिस्कशन में इंटरप्रेट योर रिसर्च, आपकी जो रिसर्च है उसमें क्या इंटरप्रिटेशन हो रही है वो डिस्कशन में आएगा। कंक्लूजन, आपने रिजल्ट देना होता है कुछ अच्छा सा जिस पर लोग फोकस करें। और रिकमेंडेशन, आपने उनको कुछ ना कुछ सजेस्ट करना होता है कि वो क्या करें। अब आपके जो इतना पूरा पेज उन्होंने लिखा, इस पेज को पढ़ने से बेहतर था कि हम लोग इस एक टेबल को याद कर लें और हमारा वो पूरा पेज रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, पहला एलिमेंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है एम्पिरिकल रिपोर्ट में वो क्यों देते हैं हम लोग कि हम रीडर्स के उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दें। और पहला जो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन में उनका रीडर्स का क्या होता है? व्हाई इज द रिसर्च इम्पोर्टेंट टू अस। और राइटर्स ने इसी क्वेश्चन को आंसर 2 स्टेप्स में देना होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आपका। दे अनाउंस द टॉपिक ऑफ देयर रिसर्च, उन्होंने अनाउंसमेंट करनी होती है अपने टॉपिक को जिस पर रिसर्च करनी है। या दूसरा मेथड जो है वो क्या है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक टू देयर रीडर्स, और उन्होंने क्या करना होता है? एक्सप्लेन करना होता है उनके टॉपिक की इम्पोर्टेंस को। पहला पॉइंट देख लें, अनाउंसिंग द टॉपिक है। अनाउंस जब टॉपिक करेंगे तो टॉपिक ऑफ योर रिसर्च सिंपली बाय राइटिंग ऑन द टॉप ऑफ द रिपोर्ट एज द की फ्रेज इन द ओपनिंग सेंटेंस। आपने अपने फ्रंट पे टॉप पर एक टॉपिक अनाउंस कर देना है कि किस टॉपिक पर आपने रिपोर्ट तैयार करनी है या रिसर्च करना है। इसकी एग्जांपल आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च टू योर रीडर्स। आपने जब एक्सप्लेन करनी है आपके टॉपिक की इम्पोर्टेंस तो यू कैन यूज ईदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग मेथड। दोनों मेथड भी यूज कर सकते हैं और कोई एक भी यूज कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है? स्टेट द रेलेवेंस ऑफ योर रिसर्च टू योर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। और सेकंड मेथड है रिव्यू द प्रीवियसली पब्लिश्ड लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट। पहला मेथड क्या है? रेलेवेंस टू ऑर्गेनाइजेशन गोल। आपका जो टॉपिक है वो क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन गोल के हवाले से हो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है या उनका जो गोल है वो क्या है। प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स, उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाई है उस प्रोडक्ट में कोई कमी पेशी है या उनके जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं वो लोग नहीं खरीद रहे, वो सारी प्रॉब्लम्स इस मेथड में आ जाएंगे। इन रिपोर्ट्स रिटर्न टू रीडर्स इन ऑर्गेनाइजेशन
वेदर इट्स योर ओन और अ क्लाइंट। आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है और वो भेजनी है ऑर्गेनाइजेशन में, या तो आपकी अपनी तरफ से हो या किसी क्लाइंट की तरफ से। यू कैन एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ योर रिसर्च बाय रिलेटिंग इट टू सम ऑर्गेनाइजेशनल गोल और प्रॉब्लम। जब आपने रेलेवेंस करनी है ऑर्गेनाइजेशन गोल में तो वहाँ पर वही रिलेट करनी है, आपने अपनी रिसर्च में वही बात करनी है जो ऑर्गेनाइजेशन के राउंड अबाउट घूमे। उनका गोल क्या है, उनके प्रॉब्लम क्या है, उनको लेबर्स कैसे रखने चाहिए, उनकी मशीनरी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। आज का लेक्चर जो है मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप लोग खुद देख लें 5 पेजेस हैं, 5 से 6, तो इतना ज़्यादा कवर करना एक ही लेक्चर में मुश्किल होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।